हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो फाइनली यार जेई एडवांस 2023 का एग्जाम हो चुका है फिनिश। लेकिन बच्चे अभी भी समस्या में हैं कि सर कौन सी रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। यहां पे बच्चों को यह भी परेशानी है कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम इसमें क्वालिफाई होंगे, क्या हमें आईआईटी मिलेगा या फिर सर हमें जेई मेंस के थ्रू एनआईटी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो यहां पे बच्चों में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने आया हूं कि अगर आपके कितने मार्क्स यहां पे आ रहे हैं और आपको यहां पे कौन सा आईआईटी कॉलेज मिल सकता है, आपकी कितनी रैंक यहां पे बन सकती है। तो सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम यहां पे बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2023 में रैंक वर्सेस मार्क्स। तो यार बच्चों आपकी बात भी सही है कि सर अगर हमें पता चल जाए कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों के मन में काफी समस्याएं हुए कि सर हमारे 100 मार्क्स आ रहे हैं, सर हमारे 150 मार्क्स आ रहे हैं, क्या सर हमें आईआईटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों का सपना होता है कि सर हमें आईआईटी कॉलेज में जाना है और अच्छे आईआईटी कॉलेज में जाना है। लेकिन अगर सर हमारे नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे तो क्या हम ड्रॉप ले लें या फिर इन्हीं मार्क्स पे हम आईआईटी कॉलेज में चले जाएं। तो यहां पे बच्चों ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बताएंगे आपको कि भाई आपके कितने मार्क्स पे आपकी कौन सी रैंक बनने वाली है। और लास्ट ईयर जो बच्चों के मार्क्स थे, रैंक्स थे, उसके बारे में भी बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे बात आती है कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमारी इतनी रैंक, ये बच्चों मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या जिन बच्चों को लगता है कि सर हमारे जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने पे हमें आईआईटी नहीं मिल सकता, तो यहां पे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें अब यहां पे क्विट कर देना चाहिए। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि नहीं यार, आपको यहीं पे क्विट नहीं करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और डेफिनेटली बच्चों आपको एक और यहां पे एफर्ट मारना चाहिए, एक और बच्चों आपको यहां पे दम लगा के, जोर लगा के यहां पे एक चांस आपको मिल रहा है जिसमें आपको आईआईटी क्रैक करना चाहिए। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी से कि अगर आप जेई 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं जेई का, तो आपके लिए हम लेके आए हैं आरंभ। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आरंभ 2.0 बैच। काफी बच्चों ने हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर हम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अभी सर हमारे एडवांस का पेपर है और हमें नहीं पता कि हमारा क्या रिजल्ट लेने वाला है। लेकिन अब बच्चों आपको इस सेशन के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको इसी साल किसी आईआईटी कॉलेज में जाना चाहिए। यहां पे बच्चों में आपको बताना चाहूंगा जो यहां पे बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। इस आरंभ में हम करेंगे प्रचंड और आपको देंगे 100% गारंटी आईआईटी में जाने की। ठीक है, यहां पे बच्चों आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, ये वही टीचर्स है जो आपको यूट्यूब पर भी दिखते हैं और आप इनके क्लासेस कभी भी इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहां पे बच्चों इस बैच में फीचर आपको क्या क्या मिलते हैं, तो ऑफलाइन में जो जो आपको यहां पे फीचर्स मिलते हैं वही ऑनलाइन में आपको फीचर यहां पे दिए जाते हैं। डेली बच्चों यहां पे आपको क्लासेस मिलती है और ये सारे जो लेक्चर्स होते हैं बेटा न्यू लेक्चर्स होते हैं, अभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। आपको बच्चों मैं बता दूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद उसके आपको क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं और आपको दिए भी जाते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। यहां पे बच्चों कैरियर काउंसलिंग भी सेशन भी हम आपको देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे, आपको कौन से फील्ड के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्यों आपको आईआईटी में जाना है, क्यों आपको एनआईटी में जाना है, एनआईटी बेटर है या फिर ट्रिपल आईटी कॉलेज, सबके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यहां पे बच्चों आपको होमवर्क भी मिलता है डेली, आपको डीपीपीस भी मिलती है और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीचर जो भी पढ़ाता है उसकी स्लाइड आपको दे दी जाती है। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर सब्जेक्ट। सर ये क्या है, क्या लाइव क्लास दोगे? यहां पे बच्चों वीक में हम आपको डेफिनेटली एक दिन लाइव सेशन भी देंगे पर सब्जेक्ट का, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, इतने फीचर आपको दिए जा रहे हैं इस बैच में। और आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा इस बैच का जो प्राइस रखा है हमने मात्र 5,999 रखा है, जबकि इस बैच का प्राइस बच्चों 10,000 है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही
अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो आपको आईआईटी जेई की फीस 1.5 लाख 1 लाख रुपए होती है, वो बच्चों आपको सिर्फ मात्र 6,000 में दिया जा रहा है, 5,999 में। और यहाँ पे बेटा ये ऑफर 15 जून तक है। लेकिन ये ऑफर आपको कैसे मिलेगा? आप यहाँ पे आरंभ कूपन कोड लगाएंगे और उसमें ये ऑफर आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। साथ ही साथ बच्चा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैच में आपको 11th प्लस 12th ये सारी चीजें यहां पे जेई लेवल की करवाई जाएगी, जिससे कि आपके सिलेक्शन की गारंटी हम ले सके। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे बात आती है कि सर 2022 में क्या हुआ था, कितनी कट ऑफ गई थी, कितने नंबर्स लाने थे, कितने नंबर्स पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो यहां पे बच्चों आप देख रहे होंगे, यहां पे मैं बात किसकी कर रहा हूं? कट ऑफ 2022 की। अगर यहां पे हम बात करें मिनिमम मार्क्स ईच सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए बेटा एडवांस के पेपर में पर सब्जेक्ट में भी आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। अगर यहां पे मैं बात करूं कि यार एक सब्जेक्ट में मेरे 80 नंबर हैं, दूसरे सब्जेक्ट में मेरे 90 नंबर हैं, ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मेरे कितने 2 मार्क्स रह गए, 2 मार्क्स रह गए, मैथ में मेरे 2 मार्क्स रह गए, ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे अच्छे हैं, तो भी बेटा मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ईच सब्जेक्ट में आपको इतने इतने मार्क्स लाने पड़ते हैं। जनरल की बात करूं तो बेटा प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 मिनिमम मार्क्स थे, ओबीसी में, जनरल, ईडब्ल्यूएस में, एससी, यहां पे इन तीनों की अगर हम बात करें तो यहां पे 5-5 नंबर थे ईच सब्जेक्ट में। और मैं आपको बताऊं बेटा जो आपका 2023 का पेपर का जो लेवल आया है वो लगभग 2022 से मिलता जुलता है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बेटा 5 से 10 नंबर इधर उधर हो सकता है रैंक में, बाकी पेपर का लेवल एडवांस का बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो यहां पे बेटा मिनिमम मार्क्स जो है वो 5-5 मार्क्स थे। अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर 2023 में ये कितना जाएगा, क्योंकि यहां पे ये 2022 का है, तो 5 से बेटा ये कितना नंबर जा सकता है? 7 नंबर जा सकता है, यहां पे 7 नंबर जा सकता है, ये 7 नंबर जा सकता है, और यहां पे बेटा 5-5 और ये 5 नंबर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे लगभग सेम रहेगा, आपको इतने ईच सब्जेक्ट में इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ बच्चों यहां पे कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि इतनी कट ऑफ पे आपको आईआईटी में सिलेक्शन, या मैं कहूंगा टोटल जो 36,500 सिलेक्शन होते हैं उसमें आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम इतने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन था, पिछली बार 55, ये बच्चों इस बार कितना जा सकता है? 65 जा सकता है। यहां पे ये कितना जा सकता है? ओबीसी का, ये ओबीसी का बेटा 55 जा सकता है। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये कितना जा सकता है? ये लगभग आपका जा सकता है बच्चों 55। ठीक है, अगर एससी एसटी इनकी बात करें तो बच्चों ये लगभग 30 मार्क्स यहां पे हो सकता है। पीडब्ल्यूडी का भी यहां पे 30 मार्क्स हो सकते हैं। मिनिमम इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप 2023 में एग्जाम देके आए हो तो। ठीक है, ये बच्चों यहां पे कट ऑफ रहने वाली है इतनी। अब बात करते हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनेगी। ये बच्चों यहां पे मैंने बताया कि भाई मिनिमम कट ऑफ इतनी तो जाने वाली है। ठीक है, 65 नंबर अगर बच्चों के आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उनका आईआईटी में बेटा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा अच्छी आईआईटी में, इस पे अभी हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे बच्चों आप देख रहे होंगे रैंक वर्सेस मार्क्स। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 से 100 नंबर, 1 से 100 रैंक, 1 से 100 रैंक के जो मार्क्स होने वाले हैं वो बेटा 235 से 360 के बीच में होने वाले हैं। इतना गैप जरूर आ सकता है। पहले अगर मैं बात करूं 2022 में बेटा पहली रैंक 314 नंबर पे थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता आईआईटी के पेपर में कि सर 360 में से 360 आ जाएंगे क्या बच्चों के, कोई जरूरी नहीं है। 340 भी आ सकते हैं, 320 भी आ सकते हैं और 310 भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो 235 से 360 का गैप है ये बेटा आपका रहने वाला है 1 से 100 रैंक के बीच में। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पे 101 से 500 की रैंक, ये बेटा 191 से 236 नंबर तक रहने वाला है। अगर किसी बच्चे के 200 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बच्चा 500 के अंदर अंदर रैंक में आ सकता है।
200 मार्क्स पे। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा 1000 के अंदर अंदर आपके कब आ सकते हैं, जब आपके नंबर कितने हो बेटा यहां पे 169। अगर आपके कहीं ना कहीं 169 170 मार्क्स आते हैं तो आप बेटा 1000 के अंदर अंदर अपनी रैंक लेके आ सकते हो। 360 में से 170 मार्क्स में 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी। अगर बच्चों यहां पे 1000 से 2000 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कितने मार्क्स चाहिए, आपको 145। मैं लगभग यहां पे बात करूंगा अगर बच्चों के 150 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं तो उनके 2000 के अंदर अंदर रैंक आ सकती है। 150 मार्क्स से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो बेटा 2000 के अंदर अंदर आपकी रैंक आ जाएगी। मतलब आपको एक अच्छा आईआईटी मिलेगा और साथ ही साथ बच्चों आपको वहां पे एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, यहां पे फिर हम चलते हैं 2000 से बच्चों यहां पे कितने 3000 तक। आप देख रहे होंगे बेटा 131 से ओनली 146 पर आपको ये 3000 के अंदर अंदर रैंक आ रही है। 131 या 135 मान लो, 135 रैंक पर बच्चों आपको 3000 के अंदर अंदर रैंक आ रही है। और अगर मैं 3000 से 4000 के बीच की बात करूं तो ये लगभग रहेगा बेटा 132 से 121। मतलब 121 नंबर अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं, 125 नंबर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो उसकी रैंक 4000 के अंदर अंदर आ जाएगी। सेफ रैंक कहां तक होती है तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा, सेफ रैंक आपकी 10,000 तक होती है। अच्छा सर 10,000 तक अगर हमारी रैंक आ जाएगी, आप सोच सकते हो कितने कम मार्क्स पर भी आपको एक अच्छी रैंक यहां पे प्राप्त हो रही है। इसलिए नहीं कि आईआईटी का पेपर है या सर एडवांस का पेपर है, नहीं, आपका बच्चों पेपर का जो लेवल था इस बार की अगर हम बात करें तो लगभग 2022 से मिलता जुलता था, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल था। कुछ कहेंगे कि सर फिजिक्स काफी ठीक आई थी, केमिस्ट्री इजी आई थी, लेकिन भाई हमें पता है ना पेपर का लेवल कैसा है, तो इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, लेवल काफी अच्छा था। जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लेना कि कितने कम मार्क्स पे आप एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। 4000 1 से 5000 में देखो बेटा कितने 116। मतलब मैं यहां पे कहूंगा बेटा अगर आपके 120 से अगर आपके बेटा ज्यादा मार्क्स से, ठीक है ना, अगर आपके बच्चों 120 से ज्यादा मार्क्स है तो आपकी बेटा जो रैंक है वो 5000 के अंदर अंदर होने वाली है। मतलब 360 में से 120 थर्ड पार्ट, मतलब कि अगर आपका 1/3 भी अगर आप लेके आए हैं तो बेटा आपके 5000 के अंदर अंदर रैंक है। और यहां पे बेटा 107 के अंदर अंदर अगर आपके नंबर आ गए तो कहीं ना कहीं 6000 के अंदर आपकी रैंक पहुंच सकती है। ठीक है, और भी यहां पे डेटा है, अभी खत्म नहीं हुआ, यहां पे देख लेना बेटा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब यहां पे आ जाते ही बेटा 6000 से रैंक, 6000 से अगर 7000 के बीच में है तो बेटा आपके करीबन 105 या 108 के बीच में नंबर होने चाहिए। आप ध्यान रखना जैसे जैसे नंबर कम होते जाएंगे बहुत ही माइनर डिफरेंस पे बेटा बहुत ज्यादा रैंक में गैप होगा। आप देख सकते हो 1000 रैंक सिर्फ मात्र कितने 3 मार्क्स पे 1000 रैंक तक हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि थोड़ा अपने मार्क्स के लेवल को ऊपर ले जाए। ठीक है, एक नंबर का भी बेटा बहुत महत्व है आईआईटी में। एक नंबर पे 100-200 रैंक इधर उधर हो जाती है। ठीक है, फिर यहां पे 7000 से 8000 की अगर मैं बात करूं तो बेटा लगभग 100 मार्क्स आपको चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे के 100 मार्क्स से ज्यादा हैं तो उसकी रैंक बच्चों यहां पे 8K के अंदर अंदर आ सकती है। मतलब आईआईटी अच्छा मिल सकता है। इसके बाद बच्चों अगर 8000 से 9000 तक की बात करें तो लगभग 96 नंबर 3 से 4 नंबर का गैप होने वाला है 1000 रैंक में। अब यहां पे 10,000 की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं बेटा आपकी 10,000 के अंदर रैंक आ सकती है, 10K के अंदर रैंक आ सकती है अगर आपके मार्क्स कितने हैं बच्चों यहां पे लगभग 95 मार्क्स। मैं मान के चलता हूं बेटा 95 मार्क्स के ऊपर है तो 10,000 के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी। जो पिछला डेटा है 2022 का उसके बिहाफ पे मैं यहां पे अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कितना होने वाला है। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो बेटा यहां पे भी आपको आईआईटी तो मिल जाती हैं, लेकिन यहां तक की अगर मैं बात करूं, बाकी इसके बाद वाला मैंने इसलिए इतना ज्यादा डेटा नहीं लिया क्योंकि उसके बाद आईआईटी 16,500 सीटें हैं तो कोई सी ब्रांच ऐसी होती है जो बच्चों को पसंद ही नहीं आती।
तो यहां तक बेटा हम चलेंगे। अब इस पे थोड़ा क्या हो जाता है बेटा, संचय सा हो जाता है, मतलब कि संकोच सा होता है कि ले या नहीं ले। तो यहां पे बच्चों आप सोच समझ के काउंसलिंग करिएगा। 1001 से अगर 10,001 से अगर 11,000 की मैं बात करूं तो लगभग 92 से 90 मार्क्स पर ये जाएंगे, 88 से 90 मार्क्स मान लो। अगर मैं यहाँ पे बेटा 12,000 रैंक की बात करूं तो ये लगभग 82 या 85 तक जा सकता है। इसके बाद बच्चों 12,000 से 15,000, अब 15,000 तक रैंक बच्चों कहां तक जा सकती है, 70 नंबर तक। 70 नंबर अगर बच्चों के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको किसी आईआईटी कॉलेज में सेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों 15,000 से 30,000 की अगर हम बात करें तो 70 से 60 मार्क्स पे ये जा सकते हैं और इन बच्चों का सिलेक्शन तो हो जाता है आईआईटी में, लेकिन इनको आईआईटी कॉलेज में कोई सीट नहीं मिलती है। तो बच्चों आपको पूरा क्लियर कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से देख लीजिए और आप यहां पे मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आपको कौन से आईआईटी में जाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके 5,000 से अंदर अंदर अगर रैंक आ रही है तो आप अपने ड्रीम आईआईटी कॉलेज में बहुत ही इजीली जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ब्रांच से सैक्रिफाई करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हम दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। लेकिन आप बच्चों आरंभ बैच अगर ज्वाइन करना है तो 15 जून से पहले करिएगा। धन्यवाद।